दीदी ऐसी ऐसी बात है, हम लोग आ गए तो हमारा एक्सीडेंट हो गया भैया वाली की गाड़ी का। गाड़ी में आग ना लगी? हाँ, तुरंत ही बंद कर गाड़ी में आग भी लग जाती है एक्सीडेंट से। जो पहले लोग आए थे ना उनने तो निकाला भी नहीं था, वीडियो बनाने लगे पहले। हाँ, गाड़ी कट गई पूरी। हाँ, मतलब जो कंडक्टर साइड है वो तो पूरी खत्म हो गई। राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हम लोग घर आ गए थे और मैं भी नहा धो के तैयार हो गया हूँ और हम लोगों ने बैग आके यहीं रख दिए थे। अब इन्हें कमरों में रख देते, फिर इन्हें रखेंगे सामान को तो बाहर जमा के। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब तो गर्मी हो रही थी बहुत तेज़। फिर मैं नहाने वगैरह गया तब देखता हूँ कि बारिश हो रही है और मस्त बादल जब भी हो रहे थे लेकिन इतने नहीं हो रहे थे, गर्मी लग रही थी, बादल हो रहे थे। जब बादल भी हो रहे हैं और हल्की बारिश हो रही है, अभी थोड़ी तेज़ बारिश भी हो गई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे भी। अब बिल्कुल सब में बादल ही बादल हो रहे हैं। बस ऐसे ही रहे मौसम जैसे गुना में था। गुना में तो अच्छी बारिश हो रही है बहुत, यहाँ पता नहीं है, यहाँ कभी भी चेंज जाता। अभी हो सकता है बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद धूप निकल आए। और यहाँ ऊपर आना भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि यहाँ बंदर घूमते रहते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं ऊपर, तो बंदरों को देख के ऊपर आना पड़ता है। वहाँ नहीं है बंदर बिल्कुल भी, तो वहाँ तो कहीं भी ऊपर बैठो चाहे बाहर चले जाओ, लेकिन यहाँ बंदरों की बहुत समस्या है। ये हमारे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल था, अब तो ये शादी घर बन गया है, इसमें ही बंदर रहते हैं तो इसलिए हमारे घर पे ही ज़्यादा आ जाते हैं। रात में भी यहीं सोते हैं वो लोग। दिखाता हूँ आपको, ये एक हॉल था पहले सिनेमा हॉल, अब शादी घर हो गया है तो इसमें ही बंदर रहते हैं। गुना में तो हमने अभी भी फ़ोन लगाया था जब बता रहे थे हम कि पहुंच गए, तब भी बता रहे थे कि वहाँ पे मौसम अब भी वैसे ही हो रहा है, बारिश वाला। अब 1 महीने तक तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, बहुत अजीब सा मई की याद आती रहेगी, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अभी ऐसे लगेगा कहाँ गए। मतलब वहाँ देखो, जब देखो तब घूमते ही रहते थे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। यहाँ इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए, तो ज़्यादातर घर में रहता हूँ और वहाँ घूमता रहता था मामा वगैरह के साथ। तो 1 महीने तक तो ऐसे लगेगा अजीब सा और खाली सा, घुटन सी। वो खुला माहौल था ना इसलिए, और ज़्यादा लोग होते हैं तो भी अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5 लोग हैं, दादा दादी मैं मम्मी पापा बस। तो हम लोग कम लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा चहल पहल रहती है। वहाँ पर भी सब बता रहे थे कि घर सूना सा लग रहा है, और मम्मी तो रो भी रही थी, और उधर मामा भी बता रहे थे, मामी भी रो रही थी। चलो ठीक है, उसमें क्या है, आना जाना लगा रहता है। फिर जाएंगे, फिर दोबारा ब्लॉग शुरू करेंगे वहाँ से ही। आपको सामने दिखाऊँ तो ये मेरा स्कूल है जो 8th क्लास तक मैं यहीं पढ़ा हूँ। तो ये घर के पास ही था हमारे। पहले यहाँ से क्या रास्ता थी, ये मेरा घर है ना, इधर से रास्ता थी, और ये वाला घर है ना, ये नहीं था पहले, ये पूरा खुला हुआ था। तो मैं इधर से सीधे चला जाता था घर, वहाँ पे कॉलेज, अरे क्या बोलते हैं इसे, स्कूल। देख लो, मैंने कही थी ना कि यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। अभी ये पीछे आपको बादल दिख रहे हैं, कितने बादल हैं, लेकिन ये सब जा रहे हैं। और ये सामने देखो, ये पूरा मौसम खुल गया। अब यही हो जाती गर्मी यहाँ पे। अब फिर देखना भपका बनेगा और उमस सी लगेगी, पूरे में गर्मी। घर के अंदर तो अब भी गर्मी हो रही है, भपका हो रहा पूरा, इसलिए छत पे आया हूँ मैं। वो जो कहावत थी ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो यहीं के बादलों के लिए कही गई थी, क्योंकि यहाँ के बादल हमेशा गरजते बहुत हैं, लेकिन बरसेंगे उससे भी 10% कमी। मैं तो 4:30 बजे के करीब सो गया था, अभी 7:15 हो रही हैं, अभी उठाऊँ। बीच में फ़ोन वगैरह भी आ रहे थे, तो मतलब नींद पूरी नहीं हो पाई ढंग से। जब तक ये पकौड़ी खाते हैं, उधर से आए थे तो मैं थोड़ी सी पैक करवा ली थी, और अभी बाहर बैठा था सबके साथ, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है बाहर, इसलिए सब बाहर बैठ जाते हैं शाम के टाइम। हम पापा तो दुकान में रहते हैं, और दादाजी दादी मम्मी और मैं, हम लोग बाहर बैठे थे। अब मैं आपको दादी से मिलवाता हूँ। ये तो दादाजी हैं, खाना खा रहे हैं अभी, और दादी हैं। पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर खाएंगे खाना। खाना वगैरह खा के यहाँ बैठे थे सब, पापा भी दुकान से आ गए हैं, वो पूजा कर रहे हैं। तो उनने तो वीडियो देख ली थी वो एक्सीडेंट वाली, दादाजी ने और दादी ने देखी नहीं थी,
तो अब मैं वही दिखा रहा हूँ। पूरी ये आगे से खत्म हो चुकी है। ढाल पता यही है, ये किस टाइम की बात है? यही सुबह के टाइम की बात है। 7 बजे 7 बजे 7 बजे की बात है ये। 7 बजे हो गया। मैं पता कैसे मुझे आपका फोन आया सुबह दीदी को। मैं सो के उठी, मेरे पैर ही नहीं धर पाए थे, इतने बार फोन आ गया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, हम लोग आ रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो गया भैया भाभी की गाड़ी का। मेरे बहन की है तो वो नहीं, पहले उन्हें हो गई थी कि एक्सीडेंट हो गया है, तुम लोग चिंता मत करना। हाँ तो हम लोगों को ये लगा कि ये लोग भी साथ में हैं। हाँ, इसी मैंने कहा इसी की कहीं एक्सीडेंट हुआ वो, तब वो ये कलर नहीं दीदी हमारा नहीं हुआ, भैया भाभी का हो गया। और मैंने की ज्यादा तो नहीं लगी कि डुग्गू के लग गई है और उसके लग गई है नितिन के, इन दोनों को ज्यादा सीरियस है। और पिंकू के 3 जने ज्यादा गंभीर में है। लगी भी तो बहुत है ना, लगी बहुत है उसकी। कितनी लगी है? ये आगे पीछे कितने गाड़ी, दूसरी गाड़ी कितनी पीछे ही? इसकी यहाँ की आगे थी गाड़ी, उसकी 40 किलोमीटर पीछे ही। 40 किलोमीटर पीछे ही हो। और ये पता रास्ता भूल गए, ये दूसरे उसमें चले गए। और एक ये इस गाड़ी में कौन कौन सवार है? यहाँ में नितिन और प्रीति का भैया, दोनों भैया बैठे थे, नितिन और लड़का बैठा था, वो भाभी, भैया भाभी। और बहुत बच्चे सब कि हालत ज्यादा खराब है लड़का की। हाँ और स्थिति देख कर ऐसा लगे कि इसमें कोई बचा ना हो। हाँ ऐसी लग रही है, सभी ये कह रहे गाड़ी हैं। देख के ऐसा लगे है, इसमें देखने वाला ये कहेगा कि इसमें तो कोई बचा ही ना अगली सीट में। तो और पता है उसे सब्बल से उससे काट के निकाली है ये उन लोगों ने। और ढाबे वाला भी ये तो सब ये तो कुछ चमत्कार हुआ भाई सब गाड़ी देख के। तो ना गाड़ी देख के तो लगी ना रही कि बालक कैसे बचे। हाँ ये तो अब भैया भगवान जाने बच गए, वो अच्छी है। हम तो ये चलो कह रहे हैं। अच्छा बोले बच गए तो सही है। कुछ नहीं। और किसी को अब लड़का भी सही है जाना। लड़का बेचारे को पहले पता सीपी में मना कर दे, 2 डॉक्टरों पे गए, डॉक्टरों ने मना कर दी। तीसरे ग्वालियर में लेके गए, उसने मना कर दी। चौथे वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने गारंटी ली है लड़के की कि लड़के की हालत ज्यादा खराब है। अभी जो कह रहे हैं ऐसा ही पड़ा है लड़का। हाँ, ऐसे ही देख रहा है ऊपर तो बोलना ना। अब थोड़ा ऐसे नहीं, पहले से तो बहुत ठीक हो गया। पहले तो होश ही नहीं आ रहा था उसे। अब तो थोड़ी है ना आगे बोल। जब ऐसा रिकवरी अंदर जाए ना फिर हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे डॉक्टर। थोड़ा फायदा हो जाएगा फिर डॉक्टर कर लेते हैं कंट्रोल। कर लिया। मुझे बता रहा था कि रोहित गया ना, जब कहा मम्मी इतना ब्लड पड़ा था बहुत ज्यादा। और उसमें सब चीज पड़ी। ये शायद ये दिन न्यूज आ रही थी कहानी अखबार। बता रहे हैं कटगो, यहाँ पे कहानी कटगो। इसमें कान कट गया इधर से, कान कट गया इसका। और यहाँ पे चोट उसकी हुआ, ये यहाँ से इतना हुआ पूरा, ये चीज है ना पट्टी बन रही है उस लड़के की यहाँ से यहाँ तक। पूरे मुंह में नली पड़ी है, वाकई नाक में नली पड़ी है, सांस नली की, हाँ सांस लेने की। सांस लेने की नली पड़ी है उसके। कितनी उम्र लड़की? 8 साल का है। 8 साल का। 8 साल का तो शुक्र माना लड़की हमारी गाड़ी पर मामे आ गई भैया की गाड़ी में। हाँ पहले डुग्गू इसकी गाड़ी में बैठा था, पहले लड़का बैठा है, लड़का उतर के आया हाँ गाड़ी में। डुग्गू इसकी गाड़ी में बैठा और था। लड़की पहुंच गई फिर उसी गाड़ी में। अब वो ये कहती नहीं मैं तो बुआ के साथ ही जाऊंगी। फिर वो डुग्गू में और इनमें कैसे क्या बात हो गई दिमाग में, उसने अपनी पापा की गाड़ी में बैठ गया। वो बैठ गया आगे और पीछे से आगे गया। आगे कौन कौन बैठे इसमें? एक तो कुछ चला रहा। हाँ वो चला रहा, नितिन बैठा था और जो डुग्गू है ना डुग्गू बैठ गया पीछे जा भतीजा। मतलब जैसे ड्राइविंग सीट है ना, तो उस पे तो आगे तो मामा बैठे थे जो मामी के भैया हैं, और बगल वाली सीट पे वो बैठा था डुग्गू, गोदी में नितिन मामा की, हाँ जो उनके दोस्त हैं। हाँ और पीछे बैठे थे ये पिंकू बैठा था। हाँ, और वो मामी बैठी थी। तो उन लोगों को तो कम आई है। हाँ वो क्या अनु मामी लेट गई थी। अनु मामी लेट नहीं हो गई थी कि वो ये कह रही थी क्या नाम है, मैं शादी में सारे थे थक गए हैं, अब ये कर लेंगे क्या नाम है पिंकू हम तुम्हारी गोद में लेट जाए थोड़ी देर। सो कह लगे कि वो लेट गई है, वो लेटी है और एकदम ही एक्सीडेंट हुआ है, वो लेटी है। अच्छा उसकी लेटने पे हुआ एक्सीडेंट। हाँ तो उसे ना पता क्या हुआ है, यो गई थी धुआं ही धुआं है वो दीदी। लेटी ना, उसे क्या पता कैसे टकरा गई उससे। गाड़ी में आग ना लगी। हाँ गाड़ी में। हाँ 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 तुरंत ही बंद कर गाड़ी में आग भी लग जाती है।
और ये भी बता रहे हैं कि मतलब जो पहले लोग आए थे ना उनने तो निकाला भी नहीं था, वीडियो बनाने लगे पहले। हाँ, लोग आज वीडियो बना रहे ऐसे थे, ऐसे होता है। सब वीडियो बना रहे थे, दीदी कोई ना, सब वीडियो बना रहे थे और ना कोई भी नहीं देख रहा था। आजकल तो ये वीडियो बना लेंगे। वो तो सही है। सामने जो ढाबा था ना, उन बेचारे लोगों ने बहुत मदद करी। जब हम लोग भी गए थे तो सामने एक घर है, उन लोगों से बात करी तो मामा साथ में था, उन्होंने सोची कि पुलिस केस ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो वो लोग ऐसे करने लगे, नहीं हम थे ही नहीं, हम नहीं थे, हैं। और लेकिन जो ढाबे वाले वो बेचारे तब भी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने अपना नंबर भी दिया। भगवान की आग सीधी थी तो बिल्कुल कुछ नहीं था। मैं खुद घबरा गई थी, मैंने कि भगवान जाने कितनी लगी। और एक बार भाभी ने जो कहती हमारी ना कि दीदी आप किसी को बताना, पूरा दिन टेंशन में रही थी उस टाइम पे, मैंने किसी को बताई नहीं। बतानी चाहिए। नहीं मैं बता क्यों नहीं बताई, हमारी मम्मी फोन करती, फिर अरविंद उधर से भागता, फिर वो टेंशन में आ जाता, कैसे कहा किसकी कितनी लगी है। हम भी यही सोचते हैं किसकी कितनी लगी है। अब एक बार नहीं होगा कि दीदी तुम घर में मम्मी मत बताइए और फिर पापा को तो बिल्कुल ही मत बताइए, हम दोनों को कुछ बताइए नहीं। और मैं और सबको पता थी, पापा ज्यादा परेशान हो जाते, पापा ज्यादा बीमार हो जाते वैसे। पापा और देख पूछते कहाँ है वो, किसकी लग गई, फिर जाते तो भागते, कहाँ मिलते कहाँ ना मिलते हैं। और फिर ये लोग हाथ के सीपरी में भगे, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया हॉस्पिटल में, फिर ग्वालियर रेफर कर दिया उन लोगों ने, ग्वालियर में दिखाए 2 डॉक्टरों को, तब वो हुआ है। आधी समझा, आधी कट गई पूरी। हाँ, मतलब जो कंडक्टर साइड है वो तो पूरी खत्म हो गई, वो तो ड्राइवर साइड वो खुल गए, उसके एयरबैग खुल गए, इसलिए मामा को कम चोट लगी है। आगे कोई हिस्सा तो पूरा ही कटो। लेकिन उनके फिर भी यहाँ पर असलियों में चोट है, लेकिन फेस बच गया उनका। ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।